प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए ध्वनि नियम के अंतर्गत आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे ध्वनि नियमों की परिभाषाएं, ध्वनि नियमों की विशेषताएं और कुछ प्रसिद्ध ध्वनि नियम जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक नियम की भांति समान परिस्थिति में समान रूप से भाषा के क्षेत्र में जब कोई परिवर्तन की प्रक्रिया घटित होती है तो उसे ध्वनि नियम कहा जाता है। ध्वनि नियम को समझने के लिए कुछ भाषाविदों की परिभाषाएं इस प्रकार है। प्रथम परिभाषा टकर महोदय के अनुसार किसी भाषा का ध्वनि नियम वह कथन है जिसका संबंध भाषा विशेष की किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह में काल विशेष तथा विशेष परिस्थितियों में होने वाले नियमित विकार से होता है। इस प्रकार टकर महोदय की इस परिभाषा के अनुसार कहा जा सकता है कि किसी भी ध्वनि नियम का संबंध किसी भाषा विशेष से होता है, अथवा हम इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि विशिष्ट भाषा की विशिष्ट ध्वनियों में जो समान रूप से कोई समान परिवर्तन होता है उसे ध्वनि नियम कहा जा सकता है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ध्वनि नियम की इस प्रकार है कि किसी विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों में किसी विशिष्ट काल और कुछ विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन या विकार को उस भाषा का ध्वनि नियम कहते हैं। अर्थात पाश्चात्य और भारतीय भाषाविदों की परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ध्वनि नियम किसी विशिष्ट भाषा का वह परिवर्तन या विकार है जो उस विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट अर्थात कुछ खास ध्वनियों में एक विशिष्ट काल एवं विशिष्ट दशाओं में ही होता है। अर्थात इतना निश्चित है कि किसी भी भाषा का कोई भी ध्वनि नियम तभी नियम की संज्ञा में आएगा जब उसके लिए कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ हो, विशिष्ट काल हो, विशिष्ट स्थिति या परिस्थिति हो, तभी वह भाषा विशेष का नियम के रूप में घटित होगा। उपर्युक्त दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम ध्वनि नियमों की कुछ विशेषताओं को निष्कर्ष रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पहला, ध्वनि नियम किसी भाषा विशेष का होता है। दूसरा, ध्वनि नियम किन्हीं विशिष्ट ध्वनियों पर ही घटित होता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई ध्वनि नियम उस भाषा की सभी ध्वनियों पर घटित होता हुआ दिखाई दे। तीसरा जो ध्वनि नियम की विशेषता है तीसरी, वह है ध्वनि परिवर्तन का एक विशिष्ट काल या समय होता है। उसी विशिष्ट काल या समय में ही वो ध्वनि नियम घटित होता है। चौथी विशेषता ध्वनि नियम की यह होती है कि प्रारंभ हुआ ध्वनि परिवर्तन लगातार आगे की ओर अग्रसर होता जाता है। अर्थात हम उस ध्वनि नियम को जो घटित हो चुका है उसे अगर काल विशेष की पिछली भाषा ध्वनियों पर घटित करते हुए या उसे प्रयोग के रूप में देखें तो वो घटित होता हुआ दिखाई नहीं देगा। पांचवी जो ध्वनि नियम की विशेषता है वह यह है कि ध्वनि परिवर्तन के लिए विशिष्ट भाषा, विशिष्ट काल, विशिष्ट ध्वनि के साथ साथ विशिष्ट दशा या परिस्थिति की भी आवश्यकता होती है। छठा, प्राकृतिक नियमों से भिन्न होने पर भी ध्वनि नियम बहुत सीमा तक नियमित ही होता है। इसीलिए ध्वनि विज्ञान कहलाता है या ध्वनि विज्ञान को हम विज्ञान की कोटि में परिगणित करते हैं। सातवीं जो ध्वनि नियमों की विशेषताएं हैं भाषा के अंतर्गत, सभी ध्वनि नियमों का संबंध भूतकाल से होता है। कोई भी ध्वनि नियम वर्तमान और भविष्य के से संबंधित नहीं होता। आठवीं विशेषता जो ध्वनि नियमों की है
वह है ध्वनि नियम का प्रारंभ ध्वनि प्रवृत्ति अर्थात फोनेटिक टेंडेंसी से होता है, और जब वह फोनेटिक टेंडेंसी किसी भाषा में स्थायी हो जाती है तो वह फिर ध्वनि नियम अर्थात फोनेटिक लॉ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, या वह ध्वनि विशेष ध्वनि नियम बन जाता है। नवी विशेषता के रूप में कहा जा सकता है कि ध्वनि नियम का संबंध देश विशेष से होता है, और 10वीं विशेषता के रूप में कहा जा सकता है कि ध्वनि नियमों का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि वह उसमें सभी विशिष्ट शब्दों का जो विशिष्ट काल, विशिष्ट परिस्थिति, विशिष्ट ध्वनि और विशिष्ट भाषा होने के कारण ध्वनि नियमों का क्षेत्र सीमित होता है। उदाहरण के रूप में जैसे ग्रिम नियम का संबंध 9 स्पर्श व्यंजनों से ही है, अन्य से नहीं, जो मूल भारोपीय भाषा की घ, धा, भा, ग, द, ब और का, ता, पा इन 9 स्पर्श ध्वनियों पर ही ग्रिम नियम आधारित है। उसके आगे उस ग्रिम नियम की कहीं कोई उपस्थिति नहीं है। धन्यवाद।